बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबको आपकी नई जमात चहारम में खुश आमदीद। यकीनन आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आप जमात सोम से तरक्की पाकर जमात चहारम में आ गए। प्यारे बच्चों, मैं और आप मिलके पढ़ेंगे उर्दू और मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर। हम सब मिलके पढ़ने जा रहे हैं उर्दू जमात चहारम। अब आपने तरक्की पाई जमात सोम से जमात चहारम में। प्यारे बच्चों, यकीनन आप सबने अपनी उर्दू की किताबें खरीद ली होंगी, उनको देख लिया होगा और आपने देखा होगा, आपको पता चल चुका है कि उर्दू की किताब में आपका सबक नंबर 1 नज्म है, एक हम्द है। हमेशा की तरह हम्द है। उस हम्द का उन्वान है खुदा देखता है तो वो हम्द, लेकिन उसका उन्वान क्या है? खुदा देखता है। ये हमारी किताब का पहला सबक है और इस सबक में जो चीजें आप सीखेंगे, जो आपके हासिलात ताल्लुम होंगे, जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, आपकी जिन महारतों में, जिन सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा, उनमें इजाफा करने के लिए ये हमारे पास कुछ हासिलात ताल्लुम हैं। इनको बुनियाद बनाकर हम आपको मुख्तलिफ चीजें सिखाएंगे। अब ऐसा है कि हमने इन हासिलात ताल्लुम को, इनकी तफहीम के लिए, आपको ये चीजें सिखाने के लिए इसको मुख्तलिफ हिस्सों में हम तकसीम करेंगे और अपने उर्दू के पहले सबक को, हम्द को, नज्म जो है एक खुदा देखता है, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ दिनों में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये चूंकि हमारा पहला सबक है किताब का, तो इसको जो हम पहले दिन पढ़ेंगे, पहले हिस्से में पढ़ेंगे, जो चीजें आप पहले सबक के पहले हिस्से में सीखेंगे वो होंगी इंशाअल्लाह लुगत में अलफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सके। आपको जो चीज सिखाई जाएगी, आपकी जिस सलाहियत में इजाफा किया जाएगा, वो लुगत का इस्तेमाल होगा और उसमें अलफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश करना होगा। उसके अलावा आप उसी दिन सीखेंगे कि एराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली को पहचान सकें। हम अपने पहले सबक यानी खुदा देखता है कि दूसरे हिस्से में, दूसरे दिन जो पढ़ेंगे या जो चीजें सीखेंगे वो होगी जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। वैसे तो ये मौजू आपके लिए नया नहीं है, आप जमात अव्वल से इसको पढ़ रहे हैं, बार बार इसकी मशक कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि हमने हर जमात में इसमें बतदरीज इजाफा किया, इसमें नई महारतें सीखी। प्यारे बच्चों, अपने पहले सबक के तीसरे हिस्से में या तीसरे दिन जो हमने चीजें पढ़नी है या सीखनी है, उसमें शामिल होगा लय और आहंग के हवाले से नज़में और गीत वगैरह सुनकर पसंद का इजहार कर सके। चूंकि हम पढ़ रहे हैं ये एक नज्म है, तो इसलिए आप इसमें लय और आहंग से नज्म को अदा करना, किसी गीत को अदा करना, उसको सुनना, उस पर अपनी पसंदीदगी का इजहार करना सीखेंगे। पहले सबक का चौथा हिस्सा होगा हमारा, यानी चौथे दिन जो आप चीजें सीखेंगे वो होंगी 1 मिनट में कम से कम 80 अल्फाज दुरुस्त पढ़ सकें। आपके पढ़ने की जो रफ्तार है वो इतनी मुनासिब हो कि आपकी रवानी हो, उसमें तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बेहतरीन हो और इतनी अदायगी और रवानी इस हद तक हो कि आप 1 मिनट में किसी इबारत के कम से कम 80 अल्फाज, उसमें वो जो जुमले शामिल हैं उनको पढ़ सकें। और आपको सिखाया जाएगा इबारत जिसमें नज्म भी शामिल हो सकती है और नसर भी, उसको पढ़कर 4 सवालात, कम से कम 4 सवालात के जवाब दे सकें। अब ये 4 सवालात के जवाब कम से कम एक मिकदार है जिसके जवाब देने के आप काबिल हो सकेंगे। वो जवाब आप ज़बानी भी दे सकते हैं और लिखने की सूरत में भी दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम को 5वें हिस्से में पढ़ेंगे या 5वें दिन हमारे सबक का जो हिस्सा होगा उसमें शामिल होगा 1 मिनट में कम से कम 80 अल्फाज दुरुस्त पढ़ सकें। ये वही हासिल ताल्लुम है जो हम अपने सबक के चौथे हिस्से में भी पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है, इन हासिलात ताल्लुम को हमने 2 हिस्सों में या 2 दिन में मजीद इसलिए पढ़ना है कि हमारी हम जो है वो चूंकि इब्तदाई हिस्सा है किताब का, सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला उन्वान है जो लंबा है, तो हम उसको तकसीम करके 2 या 3 दिनों में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये चीज़ हमने पहले दिन भी पढ़ाई करते हुए सीखी और अगले दिन भी हम इसी सलाहियत में इजाफे के लिए मशक करेंगे। और आप उस दिन सीखेंगे वही हासिल ताल्लुम, दोबारा उसकी मशक करेंगे कि इबारत जिसमें नज़्म और नसर शामिल हो सकती है उसको पढ़कर 4 सवालात के जवाब दे सके। अब यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हम मुतल्लिका जो सबक होगा, जो अशार होंगे या इबारत होगी, उससे मुतल्लिक पढ़ेंगे। और इस दिन जो आप सीखेंगे कि नज़्म या अशार को नसर में तब्दील कर सकें। आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आपको कोई शेर दिया जाए तो आप उसको नसर में तब्दील करके किस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा 5वें दिन का सबक होगा और हम छठे दिन पढ़ेंगे पहले सबक के छठे हिस्से में जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी या इंशाल्लाह जो चीज़ें सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी में उनका मुजाहरा करने के काबिल होंगे, वो होंगी कि किसी नज़्म
कहानी या वाक़े को सुनकर खास खास निकात बयान कर सकें। आपको कोई भी मौजू, कोई कहानी या नज़्म सुनाई जाए तो उसके अहम निकात, खास निकात, वो आपको इस तरह से आपके जहन में आए, जहन नशीन हो कि आप उनको किसी और को सुनाना चाहें, बताना चाहें तो उसको बयान कर सकें। और ज़राए इब्लाग यानी रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न से नज़में, गीत और वाक़यात वगैरह सुनकर दूसरों को सुना सकें। आमतौर पे आपने देखा है हम सुनते हैं, नात सुनते हैं, वो आपको याद हो जाती है, हाँ वो आप रेडियो से सुने, टेलीविज़न से सुने, कंप्यूटर से सुने, इसी तरह मिली नगमे हैं। तो आपकी सलाहियत में इजाफा होगा कि आप ज़राए इब्लाग से नज़में, गीत और वाक़यात सुने और दूसरों को सुना सकें। प्यारे बच्चों, चूंकि हमारी किताब का पहला उन्वान पहली जो नज़्म है वो हमद है, और मैं इसलिए आपको इसको इतने हिस्सों में तकसीम करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इसमें हर चीज़ अच्छे तरह से समझ आए, ज़हन नशीन हो। पहले सबक के 7वें दिन या 7वें हिस्से में पढ़ाई जाने वाली और सिखाई जाने वाली चीज़ों में शामिल होगा कि अपने मुशाहिदात और ख्यालात को मरबूत यानी एक रब्त के साथ, बिखरा हुआ नहीं, आपस में जुड़ा हुआ, मुंसलिक रब्त के साथ रवां और मौजू अंदाज में लिख सकें। आपको लिखने के लिए अगर कोई भी उन्वान दिया जाए, इसको आप एक तरह से तख्लीकी लिखाई भी कह सकते हैं, तख्लीकी महारत भी कह सकते हैं। और उसी दिन आप सीखेंगे इबारत में मौजूद जदवल, तस्वीर और नक्शों में दी गई मालूमात पढ़कर नताइज अखज़ कर सकें। ये हमारी जो अमली ज़िंदगी है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। छोटे छोटे आप जैसे जो बच्चे हैं, अगर अभी से आप अपनी इस महारत में इजाफा करना शुरू करें तो आइंदा ज़िंदगी में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। तो हम इस महारत को भी इंशाअल्लाह अपने सबक के 7वें दिन या 7वें हिस्से में सीखेंगे। और इस तरह हमारा पहला सबक जो है, जो नज़्म है, हमद है, खुदा देखता है, वो मुकम्मल होगी। इंशाअल्लाह कल से हम अपने सबक की बाकायदा इसकी तदरीस शुरू करेंगे, मैं इसको बाकायदा आपको पढ़ाना शुरू करूंगी। तो प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।